हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम जानेंगे कि जो आत्मा में आनंद लेता है, जो आत्मा को जानता है और जिसने आत्मा को चीना है या जिसने आत्मा का गुरु से ज्ञान लिया है, क्या उसके लिए कोई भी कार्य है? यानी कोई भी कार्य, यानी कि जप, तप, यज्ञ, पूजा पाठ, नेम, व्रत, जितने भी प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, जाप करना, ये वो कुछ भी, क्या वो है? बहुत प्यारा विषय है। देखिए, प्रथम तो आत्मा का विषय ही बहुत प्यारा विषय है, क्योंकि मेरे साहब ने तो कह दिया है कि ज्ञान तो है ही सिर्फ आत्मा का, बाकी सारे ज्ञान थूके हैं, अधूरे हैं, फीके हैं। सिर्फ ज्ञान है तो आत्मा का। साहब कहते हैं कि ज्ञान सोई जो आत्म चीन है, और ज्ञान कुछ नहीं, चार दिशा का छोड़ आसरा, मगन रहे मनमाई। साहब कहते हैं ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपको आपकी आत्मा की खोज करवाए, जिससे आप अपनी आत्मा को जान सको, जिससे आप अपनी आत्मा को अनुभव कर सको। ज्ञान सोई जो आत्म चीन है, ज्ञान वो है सिर्फ जो आत्मा तक आपको पहुंचाए, और ज्ञान कुछ नहीं। और जितने भी ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है, वो तत्वों के ज्ञान है। वो किसी से भी आप ले सकते हो, वो आप गूगल से ले सकते हो, वो किसी भी संसार के किसी भी गुरु से वो प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता, कोई भी गुरु आपको नहीं उस तक पहुंचा सकता। गुरु सिर्फ और सिर्फ विधि देगा, गुरु सिर्फ और सिर्फ मार्ग देगा, ना कि वो आपको उस परम सत्य का अनुभव करवा सके। ऐसा नहीं है। विधि सिर्फ और सिर्फ विधि, सिर्फ और सिर्फ सैन, सिर्फ और सिर्फ मार्ग, गुरु का सिर्फ यही कर्तव्य है। तो बहुत प्यारा विषय होने वाला है, तो सत्संग को पूरी सुनिएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ, जब तक आप पूरी नहीं सुनोगे तब तक आप बात को समझ ही नहीं पाओगे कि कहने वाला कहना क्या चाहता है। और आपका हृदय कहे जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सके। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेरीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बनाना साहिब, रोयल साहिब, मेरे सतगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरधारी दास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि क्या जो अपनी आत्मा में आनंद लेता है, जो अपनी आत्मा को चीन चुका है, जो आत्मा का सर्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो मूल ज्ञान जान चुका है, क्या उसके लिए कोई भी कार्य है? पूजा पाठ, नेम, व्रत, तप, यज्ञ, क्या कुछ भी है ऐसा? तो यही बात गीता में भी है। साहिब को तो छोड़ दें, साहिब तो कहते हैं माला जपूं न कर जपूं और मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझे जपे और मैं पाऊं विश्राम। ये एक अवस्था है। साहिब ने उस अवस्था की बात की है जब कोई पूर्ण हो जाता है अपने में, जो संतुष्ट हो जाता है, जो आनंदित हो जाता है एक वस्तु में, उसके लिए कोई पूजा पाठ नेम कर्तव्य नहीं है। बल्कि ऐसा कोई मेरे जैसा ऐसा खुद को ये साखी देख के बढ़ावा ना दे, बल्कि ये एक अवस्था की बात हो रही है। जो इस अवस्था में हो वो ऐसी बात कर सकता है। इसी प्रकार जैसे मेरे साहिब थे, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो 14 फिरे ये तो सिमरन आई। माला तो कर में फिरे, माला हाथ में घूम रही है और जीभ मुंह में, राम राम एक तरफ है, हाथ एक तरफ है, और जो मन है वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो 14 फिरे, मनवा तो चारों तरफ घूम रहा है, ये तो सिमरन नहीं। साहिब कहते ये सिमरन नहीं है। जिसको आप सिमरन, जप, तप, नीम, व्रत इसमें लगे हुए और आप समझ रहे हो कि मैंने इसी से सत्य को अनुभव करना है। नहीं मेरे भाई, ऐसा थोड़ी होगा।
तो गीता में लिखा हुआ है, गीता में अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 17, उसमें लिखा है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा में आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात से भरा हुआ होता है और जो अपने में पूरी तरह संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य और फर्ज नहीं है। कितनी प्यारी बात कही है। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं ना कि जप करने के बगैर परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तप करने के बगैर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये करने के बगैर नहीं कर सकता, ये करने के बगैर। देखो भाई मेरे, अब गीता जी में बोल दिया गया है, अब तो विश्वास कर लो, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य है। सत्य की एक ही विधि है, सत्य सिर्फ एक ही है, और जो सत्य को जानता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य भोले जीवों के लिए है। ये जाप करना, ये नेम व्रत पूजा पाठ, ये सिर्फ भोले जीवों के लिए, जो संसार के कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए है, जो संसार के आनंद प्राप्त करने चाहते हैं उनके लिए है। आप संसार के रस प्राप्त कर सकते हो, आप चक्रों की साधना कर सकते हो, आप इस चक्रों को साध के उनसे सिद्धियां हासिल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ध्यान लगाने से ये जो सारे संसारी ध्यान, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उस परम ध्यान की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस संसार के जो भी कार्य हैं उससे आप उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते, ये कहना चाहता हूँ। और यही बात गीता जी में भी कही और यही बात मेरे साहिब ने कही है। लेकिन साहिब को, लोगों को साहिब पे विश्वास है ही नहीं, तो क्योंकि लोगों को लगता है कि कबीर एक भगत था, कबीर एक संत था। उनको तो पता नहीं है ना कबीर क्या है, किसे कहते हैं कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्मचरी, रर्रा सब में रम रहा, वहाँ को नाम कबीर। इनको तो लगता है कि बस वो एक आया था सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़े बाबा जो थे, वो कबीर थे, वो यहाँ पे ज्ञान देने आए थे, पता नहीं कैसा ज्ञान दे रहे थे, सतलोक की बातें कर रहे थे, हमें स्वर्ग और नरक से आगे की बातें कर रहे थे। लेकिन इनको क्या पता कि वो कौन था, वो कैसे आया था, क्यों आया था। साहब ने कहा हम आदि से चले आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, कि मैं आदि से आया हूँ, मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ से कोई भी नहीं आया है। आदि से चले आया हूँ, कोई मेरा भेद मरम नहीं जाना, कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरे भेद को नहीं जानता, कोई मेरे रहस्य को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सत्य में उसको जानने के लिए अक्ल से आगे बढ़ना होगा, उसको जानने के लिए बुद्धि से आगे, मन से आगे विचार करना होगा। हम तो अभी तक मन माया 3 गुणों में फंसे हुए हैं, तो हम कैसे उसको जान सकते हैं। आज क्लियर हो गया होगा कि आत्मा को जो जानता है और जो आत्मा में आनंद लेता है और जिसने उस आत्मा को चीन लिया है और उसका साक्षात कर लिया है, उसको अनुभव कर लिया है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई कार्य नहीं है, उसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं, व्रत नहीं है। तो समझिए मेरे भाइयों, समझ जाएं, इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। आगे जो से आगे वाला अध्याय है वो भी सुन लें, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 18। उसमें है कि शिव्य स्वरूप ज्ञानी के लिए ना तो अपने कर्तव्य पूरे करने की ज़रूरत रहती है, ना ही कोई ऐसा कर्म, पूजा पाठ, नए व्रत करने की कोई आवश्यकता होती है उसे। इतने तक कि उसे किसी दूसरे जीव पर आश्रय करने की भी आवश्यकता नहीं होती। गुरु नहीं चेला, रहूं अकेला। और वो क्या है? वो आत्मा है और आत्मा ही सत्य है। और जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है मेरे भाई। वो किसी भी जीव पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वो खुद में पूर्ण हो जाता है। वाह, कितना प्यारा अध्याय और कितना प्यारा श्लोक, कि जो खुद में पूर्ण हो जाता है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, जिसने उस सत्य को चीन लिया है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, उसके लिए किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती उसको। ऐसा नहीं है किसी के ऊपर वो डिपेंड हो। उसने गुरु से विधि ली,
उसने परम सत्य को अनुभव कर लिया, अब बस बात खत्म। अब उसे किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुओं का ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब गुरु कौन सा? देही गुरु की बात हो रही है कि किसी गुरु के पास जाके देह का ध्यान लगा के उसकी सेवा करके मुझे क्या चाहिए? ऐसा नहीं है। जो परम संत होते हैं, परम सच्चे गुरु होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो अधूरे गुरु है, जो सिर्फ आपकी अपनी सेवा करवाते हैं, जो अपने कार्य आपसे पूरे करवाते हैं, जो खुद तो सत्य को नहीं जानते और आपको भी उन्हीं कार्यों में फंसाए हुए बैठे हैं, तो उनको तो त्यागना है ना मेरे भाई। क्या आप उनको भी पकड़ के बैठ जाओगे? अगर आप उनको पकड़ के, आपको अगर ये भय है कि मैं अगर इस गुरु को छोड़ दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, नहीं मेरे भाई। साहब कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। कि 10 5 गुरु कर सकते हो, कितने अनेकों गुरु कर सकते हो, जब तक आपका हृदय आनंदित ना हो जाए, जब तक आप उस सत्य ज्ञान को प्राप्त ना कर लो, जब तक आप उस आत्म ज्ञान को प्राप्त ना कर लो, तब तक आपको किसी जगह पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस संसार में अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। आपको उनसे ज्ञान लेना है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेना चाहिए। अगर किसका हृदय है कि नहीं मुझे तत्वों का ज्ञान लेना है तो भाई ले, लेकिन रुक ना जाए। पांचों तत्वों को जान जाए, पांचों तत्वों को निर्वाण समझ जाए, पांचों तत्व कैसे बने इस बात को समझ जाए, कौन से तत्व निर्गुण है कौन से निर्गुण है इस बात को समझ जाए। ठीक है, मन क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, इसको समझ जाए, देवताओं का ज्ञान ले ले, लेकिन रुकना नहीं है। इन सब का ज्ञान प्राप्त करते 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 आगे बढ़ के हमें सत्य तक पहुंचना है। और सत्य क्या है? आत्मा। इसीलिए तो क्या है कि आत्मा को जानने वाला पुरुष अपने में पूर्ण होता है और आत्मा को ही जानना है। साहब ने कहा ना कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वै सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे भला कोई। कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत वही है। और ऐसा नहीं समझो कि भाई आपके जो गुरु हैं, जो एक बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, बस वही संत है, वही पूर्ण गुरु है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो दास हैं उनके। अरे मेरे भाई, दास ही गुरु बनता है। दास ही जब उस सत्य को प्राप्त करता है तो वो भी गुरु बन जाता है। गुरु बनता नहीं, मेरा साहिब खुद उसे गुरु बना देता है। क्योंकि जिस वस्तु को उसने अनुभव कर लिया वो वस्तु गुरु है। ना मैं गुरु हूं ना आप गुरु हो। गुरु है तो सिर्फ और सिर्फ वो वस्तु गुरु है। हमें किसी गुरु के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उस वस्तु के आगे झुकने की जरूरत है। जिस गुरु ने उस वस्तु को अनुभव किया है, हमें उस गुरु के आगे झुकना है। और उस गुरु के भी आगे इसलिए नहीं झुकना कि वो उसके देही के सामने ये समझे कि बस ये तो गुरु है मेरा। ऐसा नहीं। उस वस्तु को, जिस वस्तु को आपके गुरु ने अनुभव किया है, उसके लिए आप उस गुरु को महान करते हो, सिर माथे की मोड़ करते हो। सिर माथे की मोड़ है क्योंकि मेरे साहिब ने उसे सिर माथे की मोड़ बनाया है। कि आप मैं में पड़ जाओ, ना कि आप अहंकार में पड़ जाओ कि मेरा गुरु धर्मदास साहेब है, मेरा गुरु नानक देव साहेब है, मेरा गुरु कबीर साहेब है। अरे मेरे भाई, वो तो गुरु हैं, लेकिन आप क्या हो? सवाल ये होता है, जब आपकी आत्मा उस सत्य को अनुभव नहीं करेगी और आपका गुरु ने अनुभव कर ली, तो फिर आपका वो गुरु था ही नहीं। आप कहें ही ना कि वो मेरा गुरु है। गुरु का अर्थ है कि चेला और गुरु दोनों एक हो जाएं, तब आप कहें कि वो मेरा गुरु है। आपके गुरु की, जब आपकी और आपके गुरु की एक अवस्था नहीं होती, तब तक वो आपका गुरु है ही नहीं। तब तक आप किसी मैं को अपना गुरु करके बैठे हो, किसी अहंकार को। बहुत से लोग हैं ना, बस वो मुझसे भी बहुत से लोग झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे गुरु की बात है, ये मेरे गुरु ने ये बात की है, मेरा गुरु ज्ञानी है, मेरा गुरु ये है, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। अरे मेरा भाई, आपके गुरु जैसा बिल्कुल कोई नहीं है। आपके गुरु महान है, ठीक है, लेकिन आप क्या हो? सवाल ये उठता है। तो अपनी
आत्मा का गुरु से ज्ञान लें, सत्य का ज्ञान लें, सत्य की खोज करें और सत्य को प्राप्त करें। फिर आप भी उस सत्य का प्रचार करें गुरु से आज्ञा लेके। बस यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अपने आप को जानना ही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब जान लिया। यही आज के हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।